अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टेम्स फेयर। हमारे इस चैनल पर ये डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो कि हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रिलेटेड था। आज के इस लेक्चर में हम डायकस्ट्रा एल्गोरिदम पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि आपके पास एक पाथ एरे गिवन है और साथ एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है। तो ये जो पाथ एरे है दैट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कंप्यूटेड बाय डायकस्ट्रा एल्गोरिदम। यानी डायकस्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू आपका ये जो पाथ एरे है ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पाथ एरे को यूज करके एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये आपके वर्टेक्स नंबर हैं, यानी 0 से 7 का मतलब ये है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनेगा उसमें टोटल 8 नोड्स होंगे फ्रॉम 0 to 7। सिमिलरली ये क्योंकि एरे है तो इसमें भी यहाँ पर इंडेक्स होंगे जो कि वर्टेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर इंडेक्सिंग कर लेंगे, वर्टेक्स नंबर को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्टेक्स नंबर को मेंशन कर दिया कि ये आपके पास 0 वर्टेक्स है, उसका पेरेंट 4 है। तो पाथ एरे के जो आपके जो एंट्रीज लिखी हुई हैं ये आपके पास पेरेंट नोड को डिनोट कर रही हैं। यानी इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि जो 0 वर्टेक्स है, ये 0 जो नोड है उसका पेरेंट 4 है, 1 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 4 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रूट नोड कौन सा है। तो रूट नोड देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर -1 है। -1 ये डिपेक्ट करता है कि 4 वर्टेक्स का या 4 नोड का कोई भी पेरेंट नोड नहीं है। इट मीन्स आपके पास 4 जो है वो रूट नोड बन जाएगा। तो ये हमने रूट नोड को मेंशन कर लिया। अब हम इस पाथ एरे में ये चेक करेंगे कि 4 जो है ये किस किस और नोड का पेरेंट है। तो 4 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है 4 0 का पेरेंट है, तो हम यहाँ पर 0 को ऐड कर देंगे। और 4 किसका पेरेंट है, 4 2 का पेरेंट है, 0 के साथ साथ 2 का भी पेरेंट है, तो 2 को भी हम यहाँ पर मेंशन कर। अब हम ये देखते हैं कि 0 किसका पेरेंट है। तो 0 हमें ये पता चल रहा है कि वर्टेक्स 3 का यानी नोड 3 का पेरेंट है, तो इस वजह से हम यहाँ पर नोड 3 को ऐड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 किसका पेरेंट है। तो 2 नोड 1 का पेरेंट है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 2 और किसका पेरेंट है। 2 1 का पेरेंट भी है और यहाँ पर देखें 2 6 का पेरेंट भी है, इस वजह से यहाँ पर 6 को भी हम ऐड कर लेते हैं। अब हम देखें 6 किसका पेरेंट है। तो 6 7 का पेरेंट है, तो 7 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और 7 किसका पेरेंट है, 7 5 का पेरेंट है, तो 5 को हम यहाँ पर ऐड कर। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बन गया। अब अगर हम नोड्स को काउंट करें तो 8 नोड्स हैं हमारे पास। जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसमें भी टोटल नोड्स 8 हैं। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि हम कॉस्ट को मेंशन करेंगे। अब हम वेट्स या कॉस्ट को देखेंगे कि बिटवीन 2 डिफरेंट नोड्स कितनी कॉस्ट आ रही है, बिकॉज दिस इज वेटेड ग्राफ। क्योंकि यहाँ पर ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये एक वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कॉस्ट लिखते हैं। 0 से 4 की कॉस्ट देखते हैं कितनी है। तो 0 से 4 की कॉस्ट आपके पास 4 है, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 0 से 3 की कॉस्ट चेक कर लें कितनी है, वो भी 4 है, उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 4 और 2 की या 2 और 4 की देखें 1 है। 2 और 1 की कितनी है, 1 है। 2 और 6 की कितनी है, 3 है। 6 और 7 की कितनी है, 1 है। 5 और 7 की कितनी है, 1 है। तो ये हमने सारी कॉस्ट और वेट्स जो हैं बिटवीन नोड्स लिख लिए। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम कॉस्ट किस पाथ के लिए आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4 + 4 8 बनती है, यानी आपके पास जो नोड 3 है और ये जो रूट आपके पास 4 है, इनके दरमियान जो कॉस्ट आ रही है वो आपके पास 8 आ रही है। हम देखते हैं क्या किसी में और में 8 आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है। अगर हम 5 को कंसीडर कर लें तो ये 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो 6 इज लेस देन 8। तो इसका मतलब है कि जो आपका नोड 3 है, जो नोड 3 से आपके पास जो रूट तक की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम है, वो आपके पास कॉस्ट कितनी है, 8। या आप ऐसे भी ले सकते हो कि रूट 4 से लेकर नोड नंबर 3 तक आपके पास मैक्सिमम पाथ कॉस्ट आती है विच इज इक्वल टू 8। तो इस सोल्यूशन का क्रेडिट सर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद कुरैशी साहब को जाता है। उनकी हेल्प की वजह से ही ये सोल्यूशन पॉसिबल हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनी सब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन द फर्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक प्रॉब्लम करेंगे मिन हीप पर। इसमें देखेंगे हम डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं एम्प्टी हीप के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।